आप देख रहे हैं आपका अपना एटीएन न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एटीएन न्यूज। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। एटीएन न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। एटीएन बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजूर। आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। कांग्रेस में गहलोत पायलट के बीच सियासत एक बार फिर हुई कर। पायलट की दिल्ली में सोनिया गांधी से दूसरी मुलाकात तो प्रदेश में गहलोत खुद की योग्यता का कर रहे हैं बखान। नगर निगम की रसूखदारों पर एक बार फिर मेहरबानी। अतिक्रमण का हथौड़ा चल रहा है सिर्फ गरीबों पर। प्रभावशाली लोगों के अवैध कब्जों को किया जा रहा है नजरअंदाज। बड़ बोले कटारिया को अब ममता ने घेरा। कैबिनेट मंत्री ने कहा विवादित बयान देने के आदी हैं गुलाबचंद कटारिया। सरकार पर संकट के लिए भाजपा को ठहराया दोषी। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच एक बार फिर राजनीतिक द्वंद्व शुरू हो गया है। गत दिवस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डूंगरपुर दौरे के दौरान पायलट पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। मुख्यमंत्री रविवार को डूंगरपुर जिले के ज्ञानपुर में गुजराती पाटीदार समाज के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर परोक्ष रूप से यह कहकर निशाना साधा कि कांग्रेस नेतृत्व में मुझ में कुछ खास देखा होगा, इसीलिए तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मैं गरीब तबकों के कल्याण के लिए कार्य कर रहा हूं। वहीं राजस्थान में चौमुखी विकास भी हो रहा है। सिंचाई योजना, पेयजल योजना सहित कई योजनाएं अभी क्रियान्वित है। उन्होंने कहा कि परिवार वही आगे आएगा जो पढ़ेगा लिखेगा। राजस्थान में लड़कों से लड़कियां ज्यादा पढ़ रही है। डूंगरपुर जिले में पहुंचने पर मुख्यमंत्री गहलोत का मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, मंत्री अर्जुन बामणिया और जिला अध्यक्ष दिनेश खोडनिया ने स्वागत किया। इसके बाद सीएम गहलोत ने सीधे एक दिन पहले की गई प्रतिष्ठा में स्थापित सिद्धि विनायक, हनुमान और नर्मदेश्वर शिव की मूर्तियों के दर्शन किए। सम्मेलन में मुख्यमंत्री के अलावा महेंद्रजीत सिंह मालवीय, अर्जुन बामणिया, प्रेम पाटीदार सहित कई जनप्रतिनिधियों ने संबोधित किया। नगर निगम प्रशासन शहर में अतिक्रमण हटाए जाने के लिए एक बार फिर सक्रिय हुआ है। शहर में विभिन्न चौराहों पर, मार्गों पर कार्रवाई कर वहां व्यवसाय करने वाले हाथ ठेला व्यवसाय और अन्य छोटे मोटे लोगों को बेदखल किया जा रहा है। नगर निगम की अतिक्रमण मुहिम के बाद यह सवाल पुरजोर तरीके से उठा है कि नगर निगम छोटे छोटे व्यवसायों के तो अतिक्रमण हटा रही है, लेकिन शहर के प्रमुख बाजारों और मार्गों पर रसूखदारों के अतिक्रमण और कब्जों को भी हटाने की कार्रवाई होगी या नहीं। नगर निगम के पुराने रिकॉर्ड देखा जाए तो निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्तक ने अतिक्रमण के नाम पर छोटे छोटे व्यवसायों को पर ही निशाना बना रखा है। हम शहर पर यातायात में बाधा करने वाले अतिक्रमण को हटाए जाने के विरोध में कतई नहीं है। नियमों के उल्लेख कर अतिक्रमण को जरूर हटाया जाना चाहिए, लेकिन अतिक्रमण के विरोध में हथौड़ा केवल गरीब पर ही नहीं, बापू बाजार, अश्वनी बाजार, मंडी की नाल, अशोकनगर, यूनिवर्सिटी रोड, आरके सर्कल, भुआना, सोफिट रोड जैसे क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण और अवैध कब्जे पर बैठे रसूखदारों के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले दिनों माता सीता पर विवादित बयान देने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कटारिया को मेंटली डिस्टर्ब बताया था। वहीं अब गहलोत सरकार की मंत्री ममता भूपेश ने कटारिया को विवादित बयान देने वाला
आदतन नेता बताया। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश सोमवार को उदयपुर पहुंची। ममता भूपेश ने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी खुद षड्यंत्रकारी पार्टी है। कांग्रेस सरकार खुद को बचाने में जुटी है। ऐसी बातें वही कर सकते हैं जो इसे गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं। भूपेश ने कहा कि कटारिया सत्ता में रहते हुए भी कह चुके हैं कि मैं तो लाचार हूं। ऐसे में उन्होंने कई बार मंत्री रहते हुए मेवाड़ के आदिवासी अंचल के लिए क्या किया, वे खुद गिरेबान में झांक कर देखिए। आदिवासी इलाके से लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। बाल तस्करी के सबसे ज्यादा मामले आदिवासी इलाके में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मेवाड़ के कद्दावर नेता ने कितनी बार उनकी समस्याएं सरकार तक पहुंचाई है, वे खुद बता दें। मामला ममता भूपेश ने कहा कि कटारिया को अमर्यादित भाषा बोलने से फुर्सत नहीं है। सरकार बचाने की तो कोई बात ही नहीं। सरकार हमारी बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रही है और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं षड्यंत्रकर्ता खुद ही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो इस तरह की बातें करते हैं तो वो निश्चित तौर पे हमारे पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र कर रहे होंगे, इसलिए उनको लगता है कि सरकार गिर रही है, कि बचा रहे हैं, कि क्या करें। गुलाब चंद कटारिया जी का खुद का बहुत बड़ा अनुभव है, राजनीतिक अनुभव। 7-8 बार के वो विधायक हैं, उनको प्रतिपक्ष के आज नेता हैं। वो अपनी खुद की जो भूमिका है सरकार के विरोध में बातें करने की, जनता की आवाज़ बनने की, वो तो कर नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी सरकार पूरी तरह से जनता के समर्पित, जनता के हित में कार्य कर रही है। आज कटारिया जी बड़े बड़े विभागों के मंत्री रहे, तब उदयपुर संभाग के लिए उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, वो स्वयं अपना आंकलन करें, स्वयं चिंतन करें इस बात का कि इन विभागों के मंत्री रहने के बाद सरकारें बीजेपी की भी रही और उनको भी बहुत अच्छे सम्मानजनक पद मिले, उसके बाद वो क्या कर रहे हैं। आज भी नेता प्रतिपक्ष का पद कोई छोटा मोटा पद नहीं है। उस पद पर बैठने के लिए वो उदयपुर संभाग के लिए क्या काम कर रहे हैं, सरकार के लिए कितने उन्होंने पत्र लिखे, कितनी रोजगार की बातें इस संभाग के लिए उन्होंने कही। जो आप ये माइग्रेट महिलाओं की बात कर रहे हो, उनके लिए, चाइल्ड लेबर के लिए, आदिवासी अंचल की बच्चियों की शिक्षा के लिए, यहाँ से जो गुजरात बच्चे पलायन हो जाते हैं उनके लिए कितनी चिंता उन्होंने व्यक्त की। कितनी बार मुख्यमंत्री जी को या विभिन्न विभागों के अंदर उन्होंने पत्र लिखे। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास आज तक उनका कोई पत्र आया होगा या सरकार को कोई सुझाव उन्होंने दिया होगा। सरकारें जब बनती हैं तो किसी एक पार्टी की सरकार नहीं होती। सरकार बनने के बाद में हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है हम पूरे प्रदेश की जनता का ध्यान रखें। और अगर कटारिया जी को लगता है कि किसी संदर्भ में कार्य कम हो रहा है तो वो हमें बताएं, लेकिन वो इन सब चीज़ों से दूर होकर सिर्फ अपनी अमर्यादित बातें करने में लगे रहते हैं। चाहे महाराणा प्रताप के बारे में उन्होंने अमर्यादित बात की थी, चाहे वो खुद होम मिनिस्टर थे तब वो कहते थे कि मैं लाचार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो उनको इसी तरह की बातें आती है। मेरा तो उनको सुझाव है इस बात का कि वो उदयपुर अंचल की बात को मुख्यमंत्री जी के साथ में चर्चा करें। क्या यहाँ पे कराना चाहते हैं, क्या और यहाँ पे होना चाहिए, सरकार को क्या ध्यान और देना चाहिए, इन चीज़ों की चर्चा उनको करनी चाहिए। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में बिंदौली से लौट रही किशोरी के साथ मारपीट कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 15 वर्षीय पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 20 अप्रैल को अपनी छोटी बहन के साथ बिंदौली में गई थी, जहां से रात 9 बजे घर लौटते समय लालूराम पुत्र लक्ष्मण मीणा निवासी तोरण तालाब बारापाल थाना गोवर्धन विलास ने रोका और उसके साथ मारपीट करने लगा। पेट में लात मारी जिससे वह नीचे गिर गई। उसके साथ मारपीट कर जबरन दुष्कर्म किया। रात को घर नहीं पहुंचने पर परिजन ढूंढ रहे थे और ढूंढते हुए पहाड़ी पर आए तो आरोपी ने उन्हें देखकर भाग गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श।
इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उदयपुर जिले के गुटली गोवला के समीप यात्रियों से भरी एक निजी बस खाई में गिर गई। बस के खाई में गिरने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। दुर्घटना के बाद आसपास के कई लोग एकत्रित हो गए और मदद कर बस में फंसी सवारियों को बाहर निकाला गया। इस बस दुर्घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जनों सवारियां घायल हो गई। घायलों को एम्बुलेंस में एमबी अस्पताल पहुंचाया गया। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री ममता भूपेश सोमवार को उदयपुर दौरे पर रही। उन्होंने यहां पर पहले अधिकारियों के साथ बैठक की और महिला एवं बाल विकास की दिशा में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने इस अवसर पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ताराचंद मीणा भी उपस्थित रहे, जिन्होंने उदयपुर जिले में बाल कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। बैठक के बाद में मंत्री ममता भूपेश एमबी अस्पताल पहुंची, जहां पर बाल चिकित्सा इकाई का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती बच्चों के परिजनों से भी चर्चा की। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा में ममता भूपेश ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप फोकस आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की समस्या को दूर करना है। देखिए, कुपोषण वार्ड का मैंने निरीक्षण किया और देखा कि बच्चों के अंदर जो कुपोषित बच्चे हैं उसमें किस तरह की समस्याएं आ रही हैं और कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। माननीय मुख्यमंत्री जी की अभिलाषा है कि राजस्थान निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, और स्वस्थ और निरोगी राजस्थान की इस कड़ी के अंदर हमें कुपोषित बच्चों का विशेष तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे आने वाले राजस्थान का भविष्य है। इसलिए मैं यहाँ पर आई और मैंने सारा देखा, व्यवस्थाएं देखी, पेरेंट्स से बात की, बच्चों की स्थिति देखी, और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार की मंशा के अनुसार यहाँ पे कार्य हो रहा है और तमाम तरह की सुविधाएं, चाहे दवा हो, चाहे जांच हो, चाहे खाना हो, सब कुछ इन लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। हम लोगों का प्रयास है कि हम हर बच्चे को, हर माँ को स्वस्थ रखें। देखिए, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने डॉक्टर से कहा है, सभी पूरी टीम से बहुत सजग होकर सारे डॉक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारी सबकी कोशिश है सामूहिक रूप से कि जो मुख्यमंत्री जी की सोच है कि राजस्थान का हर व्यक्ति निरोगी रहे, चिरंजीवी योजना से सब लोगों को जोड़ा जा रहा है, 10 लाख का बीमा जो किया जा रहा है वो ऐतिहासिक निर्णय है राजस्थान सरकार का। और जो दवाएं दी जा रही हैं, इनको पर डे का बेस कंपनसेशन भी दिया जा रहा है, 100 रुपीज़ पर डे का। तमाम तरह की चीज़ों से इनको सुविधाएं दी जा रही हैं। दूर दराज ग्रामीण अंचल के लोग हैं, आदिवासी इलाके के अंदर कुपोषण की शिकायतें पहले बहुत ज़्यादा आती थी। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने अपने विभाग के द्वारा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के द्वारा भी 5 आदिवासी जिलों को जोड़ा था, जिसमें सेकंड संतान पे हम लोग 6,000 रुपये इंसेंटिव के दे रहे थे। तो वो सब चीज़ों की जानकारी ली है और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार की अभिलाषा के अनुसार मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में तमाम कार्य ठीक प्रकार से हो रहे हैं। खेरवाड़ा कस्बे में रविवार को जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से धर्म सभा आयोजित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य एसटी वर्ग के कई लोगों द्वारा धर्म परिवर्तन कर दोहरा लाभ लेने का विरोध किया गया। ऐसे में लोगों को समाज से डिलिस्टिंग करने का निर्णय लिया गया। सुबह से ही कस्बे के विद्या निकेतन स्कूल परिसर में आसपास गांव में ग्रामीण का जुटना शुरू हो गया है। इस दौरान गुलाबदास गुरुदेव गुरुकुल आश्रम जयपुर, विक्रमदास लसूड़िया धाम, जनजाति सुरक्षा मंच के मनालाल रावत, डॉक्टर राकेश टामोर, सवजी राम खेर, प्रांत सचिव लालूराम कटारा, विकास राज विभाग प्रचारक नरेंद्र, जिला प्रचारक पूर्व विधायक नानालाल सेन ने सभा को संबोधित किया। अंत में महिलाओं को 2100 कलश सौंपे गए और शोभा यात्रा निकाली गई। पंचायत राज्य मंत्री रमेश मीणा सोमवार को खेरवाड़ा पहुंचे। खेरवाड़ा पहुंचने पर मीणा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। मंत्री रमेश मीणा पायलट गुट के माने जाते हैं। रमेश मीणा के खेरवाड़ा पहुंचने पर भी पायलट समर्थक ही सभा स्थल पर दिखाई दिए। गहलोत और पायलट के बीच हो रही दूरियां
का असर अब इस तरह के आयोजनों में भी देखने को मिल रहा है। मंत्री के सभा में भाग लेने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पहुंचे। मंत्री मीणा ने अपने संबोधन में सरकार की योजनाओं का बखान किया। इस अवसर पर राजस्थान कांग्रेस कमेटी प्रदेश महासचिव बंशीलाल मीणा, सुंदरलाल अंसारी, निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष खेरवाड़ा, राजेश पंचोली, निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष ऋषभ देव मौजूद थे। अखिल भारतीय महिला जनवादी समिति का 12वां वार्षिक सम्मेलन सेक्टर 11 स्थित शेराली भवन उदयपुर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर महिलाओं की देश और प्रदेश में स्थिति पर चर्चा की गई। साथ ही महिलाओं में किस तरह से ज्यादा रोजगार के अवसर प्राप्त हो, इस मुद्दे पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि पिछले समय महिलाओं से रोजगार के साथ ही उनके हक भी छीने गए, जिस पर मंथन करना जरूरी है। कार्यक्रम संयोजक और महिला जनवादी समिति की राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सीमा जैन ने बताया कि सम्मेलन में समिति का वार्षिक लेखा जोखा रखा गया। साथ ही समिति ने कार्यकारिणी का गठन करने की रूपरेखा भी तैयार की। आज यहाँ पर महिलाओं का जो है 12वां जिला सम्मेलन संगठन का अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का हो रहा है। ये सम्मेलन हमारी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हर तीन वर्षों से होता है। सम्मेलन में विगत 3 वर्षों की जो गतिविधियां हैं उस पर चर्चा की जाती है। 3 वर्षों की गतिविधियों की रिपोर्ट रखी जाती है, उस पर बहस होती है और उसके साथ साथ कुछ प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, जिससे कि आगामी 3 वर्षों में संगठन की जो गतिविधियाँ हैं वो तय की जाती है कि किस तरीके से महिला हिंसा के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ और अन्य जितनी भी जो दिक्कतें हैं महिलाओं को, उन सब के खिलाफ कैसे संगठन के जो संघर्ष को और मजबूत किया जाएगा। यही सब गतिविधियां आज यहाँ सम्मेलन में होगी। इसके साथ नई जो जिला कमेटी का चुनाव भी आज यहाँ पर किया जाएगा। आज की खबरों में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस में गहलोत पायलट के बीच सियासत एक बार फिर हुई कर। पायलट की दिल्ली में सोनिया गांधी से दूसरी मुलाकात, तो प्रदेश में गहलोत खुद की योग्यता का कर रहे हैं बखान। नगर निगम की रसूखदारों पर एक बार फिर मेहरबानी, अतिक्रमण का हथौड़ा चल रहा है सिर्फ गरीबों पर। प्रभावशाली लोगों के अवैध कब्जों को किया जा रहा है नजरअंदाज। बड़बोले कटारिया को अब ममता ने घेरा। कैबिनेट मंत्री ने कहा, विवादित बयान देने के आदी हैं गुलाबचंद कटारिया। सरकार पर संकट के लिए भाजपा को ठहराया दोषी। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ, बेबाक अंदाज हमारा। जोश, नए तेवर, नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।